और उनमें से एक है बपतिस्मा और एक है प्रभु भोज। और जब प्रभु भोज के सामने हम आते हैं, बहुत सारे वचन हैं। यशायाह 53 अध्याय हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 23 से लेकर 32 तक वचनों को हम पढ़ते हैं। और जब इस सेवकाई में हम जाते हैं तो इसको कुछ समझना बहुत बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग पहली बार यहाँ पर आए हो, तो मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रभु भोज है, यहाँ जो रोटी और दाखरस जो उस समय के बाद सर्व किया जाएगा, ये प्रसाद नहीं है कि सब लोग उसे ले पाए। इसको लेने के पीछे कुछ योग्यताएं हैं। इसको लेने के लिए एक व्यक्ति का नया जन्म होना जरूरी है। एक व्यक्ति अपने पापों के मार्ग से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे, एक कलीसिया की सदस्यता के साथ पवित्र जीवन बिताते हुए जब वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति इस प्रभु भोज को लेने में सक्षम है, योग्य है। और अगर उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, कलीसिया में रहते हुए भी कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में हैं जो पाप कहलाती हैं, उसके बाद अगर आप यहां बैठे हैं और आप इसके सामने आपको लगता है मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए, तो आपको प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, एक पश्चाताप करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, उस परमेश्वर की आत्मा और उसका वचन हमें शुद्ध करने में आज भी सक्षम है। अगर आपको लगता है कि आप अभी अयोग्य हैं, आपने उद्धार पाया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस मेज में शामिल होने से रोकती हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, इसी समय बैठकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को वापस स्थापित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए और निश्चय कीजिए कि अब से हम उस मार्गों में नहीं जाएंगे और बड़े आदर और सम्मान के साथ इस मेज में शामिल होइए। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, मेरे साथ निकालिए, उसका 16 वचन। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 16 वचन। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? ये जो रोटी और दाखरस है, ये कुछ बातों को, बहुत आत्मिक संदेशों को दिखा रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से ठीक पहले जब अपने चेलों के साथ अंतिम भोज वो ले रहे थे, खाना खा रहे थे, इट वॉज ए नॉर्मल मील, अपने चेलों के साथ खाना खा रहे थे, तो उस नॉर्मल मील में से उन्होंने जो रोज खाने वाली चीजें हैं, उन चीजों को उसमें से अलग कर उनका स्पिरिचुअल मीनिंग ही बदल दिया। एक बड़ा सिग्निफिकेंट मीनिंग उसका दिया। और रोटी उसने अपने हाथ में लेकर उसे तोड़कर अपने चेलों को देकर कहा, ये रोटी मेरा शरीर है, जब कभी तुम इसे खाओ मेरे स्मरण के लिए खाया करो। देखिए, ये जो रोटी यहां होगा वो रोटी है, वो एक बेकरी में बना हुआ ब्रेड है। आप उसे बेकरी में रखेंगे तो वो ब्रेड की तरह से बिक जाएगा, लेकिन जब वो प्रभु यीशु के हाथ में आया, उसने उस रोटी को एक स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ उनके सामने रखा कि ये अब रोटी, जब तुम मेरे स्मरण से जब ये करोगे तो ये रोटी नहीं, ये मेरा शरीर होगा। और उस दाखरस को अपने हाथ में लेकर, ये नए नियम में मेरी नई वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। ये रोटी और मेज प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दिखाता है। हम साधारणतया मृत्यु को स्मरण करना नहीं चाहते, और खास तौर से मृत्यु के कारणों को हम बिल्कुल स्मरण करना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमें अच्छे नहीं लगते। आप में से कुछ लोगों के प्रियजन अलग अलग रूप से इस संसार को छोड़कर गए होंगे। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनका शरीर इतना क्षत विक्षिप्त हो गया कि आप उस बात को याद ही नहीं करना चाहते। याद करना चाहते क्या आप उस व्यक्ति की अच्छी बातों को याद करना चाहते हैं, उनके अच्छे चेहरे को याद करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं, ये प्रभु भोज कुछ और दिखाता है। प्रभु भोज हमें ये सिखा रहा है
कि यीशु मसीह की शिक्षाएं जो हैं वो बहुत उत्तम है, यीशु मसीह के चमत्कार बहुत उत्तम है। लेकिन मैं आपको कहूं, यीशु मसीह के चमत्कार और शिक्षाएं सिर्फ नहीं है जो हमें उस अनंत जीवन का हिस्सा बनाती है, लेकिन उन सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका तरीका अगर हम अच्छे से स्मरण रखेंगे, वो हमारी आत्मिक जीवन में और बड़ी उन्नति का कारण बन जाता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी मृत्यु को स्मरण करो, और इसलिए हम यशायाह 53 अध्याय को बार बार उस दौरान पढ़ते हैं कि वो उस भेड़ के समान था जो वध होने के लिए जा रही थी। वो उस भेड़ को ना कतरने वाली ऊन के समान था, लेकिन वो कैसे रहा? चुपचाप रहा, मीक बन गया, शांत बन गया। प्रियो, ये प्रभु भोज हमें आज से करीब 2020 साल पहले लेकर जाता है, जहां पर उस गोलगोता के पहाड़ पर, काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह अपनी दोनों बाहें फैलाए उस क्रूस पर लटका हुआ है। शायद कोई उसके चेहरे को प्रभु के दास ने कहा, he was completely naked, कोई उसको देख भी नहीं पाया, बोले शेम। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसकी मृत्यु को स्मरण करें, क्योंकि उसका जीवन नहीं, उसका मृत्यु हमें अनंत जीवन देती है। आज जब इस भोज के सामने आप हैं, आप थोड़ा सा पीछे देखकर उस प्रभु यीशु की मृत्यु को स्मरण कीजिए। अगर वो क्रूस नहीं होता तो हम शायद यहाँ नहीं बैठे होते। हालेलुया। एक मिनट अपनी आंखों को बंद कीजिए और थोड़ा सा उस काल्वरी की तरफ देखिए।